गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सलोनी, राजू, स्वाति, तौहिद, आलम, सुमन, रस्तोगी, रस्तोगी आइए भैया, रस्तोगी। चलिए सब, गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र चौधरी कुमार एडुकेट ऐप पर आपका स्वागत करता हूं। आइए भाई जल्दी, आशुतोष, मोहम्मद, मजरुद्दीन, अविनाश, संध्या, श्याम, राजा, अरविंद, आशुतोष, नीतू, राजू, कुंदन, प्रवीण। चलिए सर, सभी को नमस्कार। देखिए सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेट्स के बारे में पढ़ा था कि एसेट्स क्या होते हैं। क्लियर है? एसेट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से, तो जो टेस्ट में कैसे होते हैं खट्टे, उनको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। और जो टेस्ट में कैसे होते हैं बिटर यानी कड़वे, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। क्लियर है? यस सर। देन उसके बाद हमने देखा कि जिसका पीएच वैल्यू कितना था सर? 7 से कम। जिसका पीएच मान कितना था? 7 से कम, उसको हम बोल रहे थे क्या? एसिड्स। और जिनका पीएच वैल्यू था 7 से ज्यादा, उसे हम बोले थे बेस। क्लियर सर? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोगों ने कुछ डिफरेंस किए थे। देन उसके बाद मैंने आपको एसिड्स के बारे में बताया था कि एसिड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे HCl जिसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल एसिड। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं क्या? कि किंग ऑफ एसिड्स। अम्लों का राजा कौन है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद आया था सर नाइट्रिक एसिड जिसको हमने अम्लों की रानी बोला था। ठीक है? उसके बाद हम लोगों ने एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तमाम तरह के एसिड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि कौन कौन कहां कहां मिलता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसके बारे में? बेस के बारे में। किसके बारे में करेंगे बेटा? बेस यानी क्षार क्या होता है। तो सर आपको दिमाग में बस एक चीज रखनी है, क्या? कि पीएच वैल्यू इनका होगा 7 से ज्यादा। पीएच वैल्यू क्या होगा इनका? 7 से ज्यादा। प्लस टेस्ट में कैसे होंगे? कड़वे। टेस्ट में कैसे होंगे? कड़वे। उसे हम बोलते हैं क्या? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। क्लियर है? चलिए साहब आ जाओ, करते हैं स्टार्ट। बेस। ठीक है ना? चलिए देखो भाई साहब, हेडिंग डालेंगे बेस। बेस यानी क्षार। बेस यानी क्षार। बेस। बेस यानी क्षार। ठीक है? इसमें सबसे पहले एसिड का नाम बेस का नाम लिखेंगे सर आप। उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। ड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? होता क्या है, किस तरीके से, कहां यूज होता है, वो सब कहानी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखिए पहले मैं 2 लाइन लिखा दूं, उसके बाद मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? इट इज अ हार्ड सोप। इट इज अ हार्ड सोप, क्योंकि जब तक जो लेट लतीफ हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि समझाने का कार्यक्रम जरूरी है, वो निकलना नहीं चाहिए। ठीक है ना? इट इज अ हार्ड सोप विच यूज्ड टू मेक washing soap। यह एक कठोर साबुन होता है। कठोर साबुन होता है जिसका प्रयोग कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में किया जाता है। कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में किया जाता है। साबुन बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। किया जाता है। क्लियर? चलिए साहब देखिए, अब जरा इसको कहानी को समझते हैं क्या है। ठीक है ना? आओ भाई साहब,
दादा चंदन यादव, यस यस यस, अमृत गुल, वेरी गुड, गुरुदयाल, यस, अमृत, यस यस, चलिए सर, बहुत बढ़िया भैया, दादा चंदन यादव, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सर देखिए, अब इसमें है क्या सर, देखिए सर आपने देखा होगा इसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा, इसका दूसरा नाम क्या है सर, कास्टिक सोडा, दूसरा नाम क्या है इसका, कास्टिक सोडा, दूसरा नाम क्या है इसका, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा, ठीक है। और एक इसका जोड़ीदार, कौन है जोड़ीदार इसका, वो है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इसका यूज लिखेंगे, इट यूज्ड टू मेक, इट इज ऐसे लिखो, इट इज अ सॉफ्ट सोप which used to make bathing soap, यह एक मृदु साबुन होता है, मृदु साबुन होता है जिसका प्रयोग नहाने वाले साबुन बनाने में किया जाता है, नहाने वाले साबुन बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। क्लियर है? चलो सर, थ्योरी का काम कंप्लीट। अब जरा इसको समझने का कार्यक्रम कर लेते हैं। जो लेट आए हैं कोई बात ना, बेटा जी आ जाओ। अब जरा सुनेंगे सर, देखो कहानी इसकी पूरी। सर अपने पास दो साबुन है, एक होता है हार्ड, एक होता है सॉफ्ट, और एक होता है सॉफ्ट। क्लियर है? चलिए सर, हार्ड सोप जो होता है उसको आपसे बोलेगा बताइए कठोर साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आप बोलेंगे सोडियम का। किसका करेंगे? सोडियम का। और अगर आपसे बोलता है सॉफ्ट साबुन बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो आप बोलेंगे पोटेशियम का। क्या करेंगे? पोटेशियम का। क्लियर है? चलिए, तो जो हार्ड सोप है ना, देखो आपने ये दोनों यूज किए होंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा सर, आपने वो जो आता ना रिन साबुन, आप रिन साबुन को अपनी बॉडी पे लगाओ, क्या होगा सर? अपनी बॉडी जो है वो ड्राई हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर वो होता है हार्ड सोप। क्या होता है? हार्ड सोप, जो हमारी स्किन के पोर्स के लिए नुकसानदायक होता है। अगर आप उस साबुन को रेगुलर लगाओगे तो आपको स्किन इंफेक्शन भी होने के चांसेस बन सकते हैं। रीजन? क्योंकि सर वो हार्ड सोप है जो हमारी स्किन की ड्राइनेस को क्या करेगा, सॉरी सॉफ्टनेस को क्या करेगा, खत्म करेगा। क्लियर है? तो सिंपल ध्यान रखना सर कि जो रिन साबुन है, घड़ी साबुन है, और जितने भी ये तमाम आते हैं उन सबको हम बोलते हैं हार्ड सोप। लेकिन सर फिर है तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी बेस, है तो दोनों क्या, स्ट्रॉन्ग बेस ही। तो फिर भाई साहब एक को हार्ड एक को सॉफ्ट क्यों बोला? क्योंकि सर इस वाले में हम लोग कुछ मिलाते हैं, और उस कुछ का नाम क्या है?
ग्लिसरीन। क्या मिलाते हैं? ग्लिसरीन। अगर जिस साबुन में ग्लिसरीन की मात्रा ज्यादा होगी, जिस साबुन में ग्लिसरीन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो साबुन उतना ज्यादा चिकना होता है। ध्यान रखना, जिस साबुन में ग्लिसरीन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो साबुन उतना ही ज्यादा चिकना होगा। जैसे आप लोगों ने नहाते समय जब इसको लगाया है, जैसे अपने इसके आते हैं, आपका डव आता है, पियर्स आता है, लक्स आता है, ये जितने भी साबुन आते हैं ना, वो सब कौन से हैं? वो सब हैं आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें ग्लिसरीन मिला होता है। क्या मिला होता है भैया? ग्लिसरीन मिला होता है, जिसकी वजह से वो स्लिपी होते हैं, चिकने होते हैं। बाथरूम में जब हम लगाते हैं तो हमारे हाथ से कभी कभी स्लिप भी हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा। क्लियर है? अब आपने जब इसको कभी कभी फेस पे लगाया हो, कभी इसको अगर आपने अपने फेस पर लगाया हो, तो आपने देखा होगा कि जब ये आंखों में जाता था तो हमारी आंखों में जलन होना, हमारी आंखों से आंसू आना, ये सब सिम्टम्स हमको देखने को मिलते थे। देखा है ना? ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्लिसरीन है ना, जो ग्लिसरीन होता है सर, वो आपको रुलाने का काम करता है। अगर आपको ढोंग करना है, अगर आपको क्या करना है बाबूजी? ढोंग करने हैं, तो आप क्या डालो? आंखों में कुछ मजा सर, एक एक बूंद ग्लिसरीन की डाल दो, बस आए। फिर देखो भाई साहब, गंगा जमुना सरस्वती ना तुम्हारी आंखों से बहे तो गारंटी है। सर जो आपने देखा हो ना, मूवीज वगैरह जो होते हैं, नाटक वगैरह जो होते हैं, सीरियल्स वगैरह जो होते हैं, उनमें जो लेडीज होती हैं देखा ना, जो सीरियल्स आते हैं उनमें जो लेडीज, दो लेडीज होती है उसमें मेन, एक होती है सर जो नेगेटिव कैरेक्टर कर रही है, एक होती है जो पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही है। दो ही होते हैं, यस। अब जिसने नेगेटिव कैरेक्टर करना है वो तो मस्त है, आराम से पूरे दिन भाई साहब वो कभी इधर उधर उधर, कभी इधर उधर उधर, कुछ ना कुछ 3-5 करती रहती है। वो तो अपना आराम से, दुनिया बेशक उसको गालियां दे रही हो, लेकिन मौज उसी की आ रही है, क्योंकि उसे बस आपके सज धज के आराम से मस्त रहना है। लेकिन जो भाई साहब मैडम कौन सा नेगेटिव कैरेक्टर की जगह पॉजिटिव कैरेक्टर कर रही हैं, यानी जिनको उस सीरियल का कथा धरता माना जा रहा है, भैया उनका एक ही काम है, दिन भर रोना है, दिन भर रोना है। उस हर दूसरे एपिसोड में माँ जी बाबूजी, माँ जी बाबूजी, पूरे दिन रोती रहती है वो। अब भाई साहब जब वो रो रही है तो यार वो तो इंसान है, वो भी इंसान ही है भाई। अब मैं तुमसे कहूं रो के दिखाओ, क्या तुम में से कोई रोके दिखा सकता है? सडनली ऐसे ही, ना कोई इमोशनल बात हुई, ना कुछ हुआ, ना ट्रेजेडी हुई, ना कुछ हुआ, और सडनली तुमसे कोई कहे हंस के दिखाओ तो दांत दिखा दो, लेकिन रोके कैसे दिखाएं यार? तो रोके दिखाने के लिए सर उनकी आंखों में डाल दिए जाते हैं एक एक बूंद ग्लिसरीन की, और जैसे ही ग्लिसरीन डला, ओहो, फिर देखो मैडम के जलवे, फिर तो भाई साहब दे दनादन आंसू, दे दनादन आंसू। तो बाबूजी अगर आपको भी ढोंग विद्या कभी करनी हो, आपको भी ढोंग विद्या कभी करनी हो, तो ध्यान रखना किसका यूज करना है? ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन जो होता है वो आपका, ध्यान रखना, आंसू वगैरह निकालने में काम आता है। क्लियर है? अच्छा, आंसुओं का निर्माण कौन सी ग्लैंड करती है ये बताओ? बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, आंसुओं का निर्माण कौन सी ग्लैंड होती है? बताओ जल्दी फटाफट से, आंसुओं का निर्माण कौन सी ग्लैंड करती है? ठीक है किसान, क्या कहना चाह रहे हो बेटा जी? करता है ना बेटा, डार्क स्पॉट हो जाते हैं आंखों में, देखा ना तुम बिना मेकअप के उनको देखना कभी। सर जी जब पापा मारते हैं तब क्यों रोना आता है? ओहो हो, क्या बात है तू भाई, ये आदमी कुटाई पे भी ना रोएगा तो रोएगा कब? होगा सर पापा मारते हैं तो तब रोना क्यों आता है? वाह वाह मेरे लाल वाह। चलिए सर, तो बताइए भाई साहब, आंसुओं का निर्माण कौन सी ग्लैंड करती है? आंसर आएगा सर लैक्राइमल ग्लैंड। कौन सी करती है? लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्रंथि नाम की एक ग्रंथि होती है जो हमारी आंखों में पाई जाती है, वो आंसुओं के निर्माण में सहायक होती है। और आंसुओं को स्टोर करने का काम किसका है बताओ? आंसुओं को स्टोर कौन करता है? आंसुओं को स्टोर कौन करता है? आंख में आंसुओं को स्टोर करने का काम किसका है? बताओ जल्दी फटाफट से। आंसर आएगा सर पंकटम। क्या आएगा? पंकटम। क्या आता है? पंकटम। ध्यान रखना, आंसुओं का निर्माण करता है कौन? लैक्राइमल, लेकिन आंसुओं को स्टोर करता है कौन? पंकटम। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, ये अपने से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अगले पे चलते हैं सर। अगले का नाम लिखेंगे सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम
हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस क्या होता है भैया ये? तो सबसे पहले सर इसका सेकंड नेम, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर ये होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है भैया? हाँ बिल्कुल सुरजीत एकदम सही बात, बहुत बढ़िया। अशरफ अली बिल्कुल सही बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है भैया? चलिए सर ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन तो मिल्क फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं बेटा वो मिल्क फॉर्मेशन में काम आते हैं। चलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें लिखेंगे सर इट यूज्ड एज अ एंटासिड, एज अ एंटासिड टू क्योर एसिडिटी, टू क्योर एसिडिटी। इसका प्रयोग अम्लतार को सही करने में, अम्लतार को सही करने में प्रति अम्ल के रूप में होता है, प्रति अम्ल के रूप में होता है, के रूप में होता है, होता है, प्रति अम्ल के रूप में होता है। क्लियर है सब? कोई दिक्कत? दूसरी है भैया, दूसरी है सचिन सागर। यस बेटा यस, ठीक है। तो सर जी एसिडिटी आपने देखा होगा ना, जब भी आपके बताओ आपके पेट में कौन सा एसिड होता है? विच एसिड प्रेजेंट इन अवर स्टमक? तो आप कहेंगे सर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाई अपने पेट में कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब भाई साहब जैसे ही इसका परसेंटेज बढ़ता है, तो सर दो केस आते हैं जब ये बढ़ता है। क्या कि पहला तो जब आप बहुत ज्यादा अटरम जटरम खा लो, यानी लिमिट से ज्यादा जब इंसान कुछ खा लेता है तो उसको क्या होती है? एसिडिटी। क्या होती है? एसिडिटी। कहते हैं गैस बन रही है, तो वो गैस इसी वजह से बनती है। या फिर सर आप कुछ ना खाओ, कुछ ना खाओ तो सर देखा होगा आपने, जब आप कुछ नहीं खाते तो आपके पेट में जलन टाइप में होती है। सर वो जलन कौन कर रहा है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर है सर? ठीक है, तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, जो अपने पेट में एसिड होता है उसका नाम क्या है? HCl। अगर इसकी मात्रा बढ़ी तो उसके लिए हम एक एंटासिड, एंटासिड का मतलब होता है, मैंने कल भी बताया था, एंटा का मतलब होता है उल्टा, और एसिड मतलब एसिड का उल्टा। तो एसिड का उल्टा कौन होगा? बेस। ऐसे ही आपसे बोलता है एंटा बेस कौन है, तो मतलब एसिड है कोई, ठीक है ना। तो उस बेस के रूप में हम लोग यूज करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप समझ सकते हो इनो, इनो एक कंपनी है, ध्यान रखना, इनो एक कंपनी का नाम है। आपको मैं समझाने के लिए लिखा रहा हूं, अन्यथा पेपर में इनो नहीं आएगा, पेपर में आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेपर में क्या आएगा भैया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका किसके रूप में काम करता है? एंटासिड के रूप में। किसके रूप में? एंटासिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इट यूज्ड एज अ
फ्लपी एजेंट, फ्लपी एजेंट, इसका प्रयोग खाद्य सामग्री को फुलाने में किया जाता है, फुलाने में किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। ठीक है सर, फ्लपी एजेंट के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि हम लोगों को, जैसे अब मम्मी बनाती हैं भटूरे, है ना, या फिर मतलब इडली, इडली देखा है, इडली बनता है तो इडली के बैटर में हम क्या डालते हैं? इडली। इनो क्या होता है? तेरा वाला हो, इनो नहीं पता? काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। इनो का ऐड नहीं देखा? इनो बेटा एक कंपनी का प्रोडक्ट है, कंपनी का नाम है, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एंटासिड के रूप में काम करता है। ठीक है, एक पाउच आता है ना, देखा होगा शायद। तो हाँ जी, तो आइए सर, देखो जो अपना फ्लपी एजेंट का मतलब होता है सर कि जैसे आपने इडली बनाई, अब यार आपकी इडली जो है ना वो एकदम फ्लपी बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? फ्लपी। यस बेटा, यस किशन। तो मैंने क्या बोला कि आपकी इडली जो है ना वो कैसी बननी चाहिए? फ्लपी। फ्लपी यानी सर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी बननी चाहिए। तो उस सॉफ्टनेस को लाने के लिए हम लोग उसमें क्या डाल, उसके बैटर में क्या डाल देते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या डाल देते हैं सर? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। हाँ, इनो डालते हैं सर इडली में। यस, अब है बिल्कुल सही बात। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो फ्लपी बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए? फ्लपी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो सर आपकी इडली बनेगी एकदम कठोर, और भैया ऐसी कठोर के किसी की खोपड़ी मार दो तो खून निकाल जाए, है ना। आप उसमें चम्मच गड़ा रहे हो, भाई साहब चम्मच जा ही ना रही उसमें, तो भाई साहब ऐसी इडली को खाएगा कौन? जैसे आपने देखा होगा पहली बार जब कभी कोई इंसान इडली ट्राई करता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर थोड़ा सा क्या हो जाता है? गैस, सॉरी, एक तरह से कह सकते हो थोड़ा हार्ड बन जाता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है? हार्ड बन जाता है। हाँ, स्पंजी बनाने के लिए, उसको फ्लपी बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए हम लोग उसमें ऐसा डालते हैं। जिन लोगों को बनाना आता होगा उनको पता भी होगा, जिन लड़कों को या लड़कियों को ये बनाना आता होगा उनको ये पता भी होगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो फ्लपीनेस लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? आप कहेंगे सर फ्लपीनेस लाने के लिए हम लोग किसका? आपका मैग्नीशियम। देखो सर, ऐसा ही डिक्टो एक और होता है जिसका नाम है सॉल्ट। अगर मैं आपसे कहूं कि सेम काम कौन कर रहा है? बेकिंग सोडा। कौन कर रहा है? बेकिंग सोडा, जिसको हम खाना सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाना सोडा। सर आपसे देखो, जैसे मैंने कहा, अब सर दोनों में अंतर क्या है? सर ये है एक सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट। अगर आपसे बोलता है बताइए कि किसी भी चीज को फुलाने के लिए किस बेस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोलेंगे सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। किस क्षार का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बट आपसे बोलता है किस सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, किस लवण का प्रयोग करते हैं, तो फिर आप बोलेंगे सर बेकिंग सोडा। ये क्या है? लवण है, ये सॉल्ट है। जैसे आपको कभी एसिडिटी हुई हो तो मम्मी कहती है ना कि ऐसा करो, इनो ले लो। अगर घर में इनो नहीं है तो कहते हैं खाना सोडा ले लो। क्या ले लो? बेकिंग सोडा ले लो, थोड़ा सा खाना सोडा ले लो, सही हो जाएगा। रीजन चीज वही है सर, बस इसकी रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, इसकी रिएक्शन थोड़ी फास्ट होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि बाबूजी की रिएक्शन थोड़ी सी स्लो है और इन बाबूजी की रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट है, बस बाकी कोई अंतर नहीं है सर, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो जो बेकिंग सोडा होता है सर उसका भी यूज सेम डिक्टो यही है। जैसे आपको कोई चीज फुलानी है, अब जल्दी फुलानी है तो हम यूज करेंगे क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसकी रिएक्शन कैसी है? थोड़ी फास्ट है। और स्लो फुलाना है यानी आराम आराम से रिएक्शन करानी है तो वहां यूज करते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। जैसे मैंने कहा इडली आपने अगर बनाई है, ढोकला अगर आपने बनाया है, तो वहां तो यूज कर लिया हमने क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वहां तो यूज कर लिया क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो कहता है ना काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, तो भैया 6 ना है तो भैया 10 में हो जाएगा, 15 में हो जाएगा, अरे 30 में हो जाएगा नहीं हो जाएगा। लेकिन सर हाँ,
अगर आपको रिएक्शन स्लो करानी है तो वहां यूज करते हैं हम बेकिंग सोडा। जैसे भटूरे बनाते हैं तो जो भटूरे होते हैं सर, उनका जो मैदा लगता है उसमें हम लोग इनो नहीं डालते, उसमें हम लोग डालते हैं बेकिंग सोडा। क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि सर हम जानते हैं उसका रिएक्शन स्लो होगा। इसीलिए आपने देखा होगा मम्मी जब भी भटूरे का मैदा लगाती हैं तो लगाने के पश्चात उसको कुछ देर के लिए रख देती हैं। कुछ देर के लिए क्या करेंगी? रख देंगी, और देन उसके बाद फिर उसके भटूरे बनाती हैं। है ना। और देन उसके बाद फिर वो भटूरे कैसे बनते हैं? फूले फूले। देखा है ना? हाँ, सुबह सुबह छोले भटूरे। यस सर, लवण और बेस में क्या अंतर है बेटा? लवण अभी पढ़ाया नहीं है, बेस कड़वे होते हैं टेस्ट में, और एसिड और बेस इन दोनों को मिलाने पर सचिन बेटा मिलता है सॉल्ट। आप अगर एसिड को और बेस को आपस में मिलाओगे तो आपको एक मिलेगा क्या? सॉल्ट यानी लवण। ठीक है बेटा सचिन? चलो क्लियर है भैया? तो सिंपल ध्यान रखेंगे सर, भटूरे में हमने क्या मिलाया? बेकिंग सोडा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कैसी करनी है? थोड़ी सी स्लो। समझ में आया? तो सर आपको बस पेपर में ये देख लेना कि एंटा एसिड बेस पूछा है या एंटा एसिड सॉल्ट पूछा है। सुबह सुबह ही भूख लग रही है? क्या बात है भैया। ठीक है बेटा, क्योंकि ये फ्लफी एजेंट होता है, इसके इंग्रेडिएंट यही काम करते हैं। ये क्या बात हुई? चलो क्लियर है? तो सॉल्ट पूछता है तो क्या बोलेंगे सर? बेकिंग सोडा। और बेस पूछता है तो क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। डन। बहुत बढ़िया सर। सर मेरे मुंह में पानी आ रहा है भटूरे का नाम सुन के। आए है अच्छी बात है, बनवाए जाए फिर तो क्या है बेटा? अब है बनवा दे फिर, क्या ऐसी क्या बात है यार? पानी क्यों ला रहा है मुंह में? चलो भाई साहब अगला देखते हैं। अगला आएगा कैल्शियम ऑक्साइड। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। चलो सबसे पहले लिखते हैं सर इसका सेकंड नेम, इसका दूसरा नाम। सेकंड नेम तो इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, यानी बिना बुझा चूना। ठीक है, तो बिना बुझा चूना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे सर? क्विक लाइम यानी बिना बुझा चूना, ठीक है। चलो इसको लिखेंगे सर, इट यूज्ड टू मेक व्हाइट सीमेंट। इसका प्रयोग सफेद सीमेंट बनाने में किया जाता है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं सफेदी। बनाने में किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। जो आपका व्हाइट सीमेंट होता है, सफेदी जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और एक इसका जोड़ीदार जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH
OH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है सब? चलिए ये क्या होता है सर? तो सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं सर। सबसे पहले सेकंड नेम, दूसरा नाम क्या है इसका? इन बाबूजी को हम बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम, यानी भुजा चूना। भुजा चूना, भुजा चूना, स्लैग्ड लाइम क्या बोलते हैं? भुजा चूना। सर अभी बता रहे हैं बिल्कुल तंबाकू में यूज करते हैं। बिल्कुल बेटा शाबाश। अमृत इसको किस में यूज करते हैं? तंबाकू में। अच्छा जी, चलो बढ़िया भैया। इट यूज्ड एज अ ईटेबल। इसका प्रयोग खाने के रूप में किया जाता है। खाने के रूप में, खाने के रूप में किया जाता है, किया जाता है, जाता है। ठीक है, चलो देखो सर कहां यूज करेंगे? तो जैसे आपने देखा ना, जैसे पान, तंबाकू, बहुत से लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो तंबाकू वगैरह खाते हैं, जो आपको टोबैको वगैरह खाते हैं, तो उनके पास एक इतनी छोटी सी डब्बी होती है, इतनी छोटी सी डब्बी होती है, उसमें व्हाइट व्हाइट सा एक चूना होता है। उसको ऐसे लिया और फिर ऐसे ऐसे करना है और फिर ऐसे ऐसे करके और धर के ऐसे ले गए। देखा है ना? तो वही है। जैसे आपने देखा होगा पान वाला जो होता है, पान वाला ऐसे करके ऐसे लगाता है, उस पर व्हाइट व्हाइट सा, तो व्हाइट व्हाइट सा जो लगा रहा है उसको बोलते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो लोग आप में से नहीं खाते वो कहते हैं भैया मीठा पान बनाना। क्या बनाना? मीठा पान बनाना। देसी बालक चंदन 3:1 के रूप में करते हैं। अब भैया अनुपात वनुपात तो भाई तुझे पता होगा क्योंकि तू खाया होगा कभी ना कभी हो गया सर। वो अनुपात भी बता रहा सर, इस अनुपात में अगर पान लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? यस सर, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया सर। तो सिंपल ध्यान रखेंगे कि जो अपना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है सर, उसको हम लोग स्लैग्ड लाइम यानी भुजा चूना बोलते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग खाने के रूप में करते हैं। ठीक है, चलो अब सर ये दोनों जो है ना, ये किस तरीके से कैसे क्या होते हैं? क्योंकि देखो सर आपको 3 चूने याद रखने हैं। हाँ, चिनौटी कहते हैं उसको। यस, इसका मतलब आप पंचायत वेब सीरीज देख के बैठे हो, ठीक है ना? हाँ, पंचायत वेब सीरीज आई थी ना एक, हाँ, उसमें ये बहुत फेमस हुआ था, चिनौटी, प्लास्टिक वाला और वो वाला चिनौटी है ना। हाँ, देख रहे हो विनोद? हाँ, वही 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 वही, शाबाश। तो अब सर जी ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देखो 3 चूने होते हैं सर, जिनके आपको काम और जिनको आपको रासायनिक नाम, दोनों दोनों ठीक है भैया। चलिए तो आ जाओ भैया, देखो सर अपने पास है CaO, CaO, इसको हमने बोला सर क्या? क्विक लाइम। क्या बोला है? क्विक लाइम, यानी बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना, बिना भुजा चूना, क्विक लाइम। क्लियर है? यस सर। सर जब कोई ज्यादा ही बिना बुझा है तो इसका मतलब ऐसा करो, जिसमें ज्यादा आग लग रही है, और अगर किसी में ज्यादा आग लग रही है तो ऐसा करो, उसको ऊपर डाल दो पानी। क्या डाल दो? पानी, वाटर डाल दो सर इसके ऊपर। तो जैसे ही वाटर डाला सर बन गया CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोला स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम यानी भुजा चूना। क्या बोला भैया? भुजा चूना। क्या बोला? भुजा चूना। क्या बोला? भुजा चूना। यानी आपने देखा होगा ना, जो हम लोग पाउडर लेके आते हैं सर, वो थोड़ा सा क्या होता है? गर्म होता है। थोड़ा सा क्या होता है? गर्म होता है।
ठीक है ना। तो ये है, तो ये क्या है भैया, ये हो गया क्विक लाइम, जैसे ही वाटर डाला तो ये हो गया स्लैग लाइम, ठीक है ना। यस, बाबा के जमाने में जानते थे एसएनओटी, अच्छा चलो कोई बात नहीं। जरा पुलिस फाउंडेशन में से आकर कर रहे, अरे मोहित भैया कैसे भैया, आप ही खोलोगे ना, यहाँ नहीं पढ़ानी केमिस्ट्री। चलिए, रंजन प्रीति मिश्रा, सर आप लोग विनोद क्या बोलते हैं हर बात में। अरे बेटा एक मूवी का मूवी नहीं, वेब सीरीज का डायलॉग है ये, एक वेब सीरीज का डायलॉग है, वो कहता है देख रहे हो विनोद, एक डायलॉग है बेटा ये। चलो अब सर जी यहां से हमने क्या ले लिया, CaOH का होल ट्वाइस ये ले लिया, और ये क्या किया, देखो हमने क्या किया, अब यहां से हमारे पास क्या तैयार हो चुका है सर, हाँ यहां से क्या तैयार हो चुका है सर, यहां से तैयार हो चुका है हमारे पास स्लैग लाइम, जो थोड़ा सा कैसा होता है, गीला गीला सा, कैसा होता है, गीला गीला सा होता है सर। इसको ये जैसी हमने अपने घरों पे कर दिया, जो घरों पे कर दी सफेदी, तो सर उसके बाद क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, और जैसे ही इसने रिएक्ट किया तो इसने बनाया CaCO3 प्लस, जो इसमें से वाटर था वो निकल लेगा, और क्या बन गया सर, CaCO3, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं सर, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी का दूसरा नाम होता है सर लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं इसको, लाइमस्टोन। तो तीसरा चूना जो था ना वो यही है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। जो आपका खड़िया है, संगमरमर है यानी चौक है, संगमरमर है, मार्बल है, ये सब सर किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। सर यहां तो चिल्ड्रन से लेकर ओल्ड तक सब खाते हैं, अच्छा कहां से भैया, कहां पे, कौन सी जगह ऐसी भैया, हाँ बिल्कुल। तो सर जी जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, वो आपका क्या होता है, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। क्लियर, कोई दिक्कत, हाँ कैल्शियम कार्बोनेट। अमृत बहुत बढ़िया। अभिराज यस, देख रहे हो विनोद किस तरह के अंग्रेजी बोल बोलकर बातों को कमाया जा रहा है। यस यस, देखो इस बच्चे ने देखी है वो वेब सीरीज, तभी इसने पूरा डायलॉग बोल दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अभिराज गुड गुड, वेरी गुड। बिहार, चलिए सर क्लियर, पक्का। तो सर ध्यान रखना, 3 चूने हैं, उनके केमिकल नेम और उनके यूज। पहला है आपका कैल्शियम, सॉरी क्विक लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा होता है स्लैग लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा होता है सर लाइमस्टोन, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है साहब, पक्का, बहुत बढ़िया सर जी। अगले पे चलते हैं। अगले का नाम है सर जिंक ऑक्साइड। क्या है, जिंक ऑक्साइड, ZNO, ZNO, जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड, ZNO, जिंक ऑक्साइड। इसमें लिखेंगे इट इज अ एम्फोथेनिक ऑक्साइड, एम्फोथेनिक ऑक्साइड, एम्फोथेनिक ऑक्साइड। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, यानी एम्फोथेनिक ऑक्साइड होता है। अब ये एम्फोथेनिक क्या होता है यार, सर एम्फोथेनिक का मतलब होता है, एम्फोथेनिक which can react acid as well
as base, as well as base, which can react acid as well as base, जो अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता हो, अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता हो, अभिक्रिया करता हो, जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ क्या करता है भैया, अभिक्रिया करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं क्या, आपका एम्फोथेनिक। ध्यान रखना, सिर्फ दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ, जो एसिड और बेस, सर प्लीज एक बार समीकरण बनाने सिखा दो बेटा, समीकरण में कुछ नहीं है भाई, CaO और H2O वाटर के साथ रिएक्ट किया, अब देख Ca, अब ये देख हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक, और एक ऑक्सीजन ये रहा, तो दो ऑक्सीजन हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए, इसका मतलब OH का होल ट्वाइस, OH का होल ट्वाइस, दो हो गए, दो गए। अब इसको देख CaOH का होल ट्वाइस, और इसके साथ क्या किया CO2, तो देखो Ca ये ले लो, ये वाला Ca और ये वाला CO, और एक O यहां से ले लो, तो कितने हो गए CO3, तो CaCO3। अब यहां एक हाइड्रोजन, सॉरी एक ऑक्सीजन बचा है, दो हाइड्रोजन, तो इसका मतलब वाटर निकल गया। लो भैया सचिन, चलो, तो सर सिर्फ दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो आपके एसिड और जो आपके बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं सर, और उन दोनों का नाम है क्या, एक तो है जिंक और एक है एल्यूमिनियम। कौन है, एल्यूमिनियम। ये दो एकमात्र ऐसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए एम्फोथेनिक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं, तो सर एम्फोथेनिक ऑक्साइड दो होते हैं बस, एक होता है जिंक और एक होता है आपका एल्यूमिनियम, एक होता है जिंक और एक होता है एल्यूमिनियम। ये दोनों ऐसे हैं सर जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने की क्षमताएं रखते हैं, दोनों के साथ अभिक्रियाएं करने की क्षमताएं रखते हैं। क्लियर है सर, चलिए आगे देखेंगे। इट यूज्ड टू मेक सनस्क्रीन, ठीक है, धूप से बचने वाली जो क्रीम आती है ना उसको बोलते हैं सनस्क्रीन, उसको बनाने में हम लोग यूज करते हैं क्या, आपका जिंक ऑक्साइड, जिससे हम लोग काले ना पड़े। देखा होगा ना, हाँ इंडियंस बहुत यूज करते हैं इसको। जैसे देखो ध्यान रखना सर, दुनिया में तीन तरह के लोग हैं, एक गोरे, एक काले और एक आपके ब्राउन मुंडे। तो इंडियंस जो है ना, हम लोग जो है सर, हम गोरे नहीं है, हम काले भी नहीं है, हम कौन है, ब्राउन मुंडे हैं। हम कौन है, ब्राउन मुंडे हैं, है ना, हाँ चॉकलेटी, कहता है एक चॉकलेटी कलर है मेरे यार का, यस, तो भैया तुम्हारे यार का रंग कैसा है, चॉकलेटी। ऐसा इसलिए सर क्योंकि सर उभयधर्मी क्या है बेटा, उभयधर्मी बताया ना, देख ये लिखा, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, लिखा तो उभयधर्मी क्या है, उभयधर्मी का मतलब होता है जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। मैंने खुद लिख दिया बेटा, देखो ठीक है ना सर। देखो अपने अंदर एक हार्मोन मिलता है सर, उसका हार्मोन का नाम है क्या, मेलानिन हार्मोन। क्या नाम है उसका, मेलानिन हार्मोन। मेलानिन हार्मोन जो होता है वो हमारे रंग का निर्धारण करता है। क्या करता है भैया, रंग का निर्धारण करता है। आपसे अगर पूछ ले कि कलर के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो आप बोलेंगे मेलानिन। जिसके अंदर ये जितना ज्यादा होगा, जिसके अंदर ये जितना ज्यादा होगा वो उतना ही क्या होगा, थोड़ा सा चॉकलेटी होगा, डार्क होगा। और जिसके अंदर ये जितना कम होगा उसका रंग उतना ही क्या होगा भैया, फेयर होगा, उतना ही क्या होगा, उसी को हम बोल देते हैं हमारे यहां गोरा है ना, हाँ। और जो थोड़ा सा मेलानिन ज्यादा लेके बैठा है उससे कह देते हैं भैया तू थोड़ा सावला है। भैया सावला, गोरा, ये सब खेल आपका जेनेटिक तो डिपेंड करेगा ही करेगा भाई, पेरेंट्स से आता है मोस्टली। भाई आपके अगर पेरेंट्स गोरे हैं तो आपके भी चांसेस है कि आप गोरे होंगे, अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से सावले हैं तो आपके भी चांसेस हैं कि आप सावले होंगे। और भैया अगर केस खराब है तो बस फिर तो आप जानते हो बड़ी बड़ी सिटीज में ऐसे केस खराब हो जाते हैं कि पेरेंट्स तो भैया क्या है, गोरे हैं, लेकिन संतान कैसी हो गई, ओए होए होए होए, फिर भैया किसी और का भी योगदान हो सकता है इसमें ठीक है ना, हाँ। ये हमारे यहाँ नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज में या फिर फॉरेन में ऐसा देखने को मिल जाता है, आपने देखा भी होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, यस बेटा यस, हाँ वेस्ट इंडीज वाले बिल्कुल, हाँ बेटा वहां टेम्परेचर देख लो कितना भयंकर है, ठीक है।
तो ये भाई साहब ध्यान रखना, आपसे अगर पूछ ले कि कलर का निर्धारण कौन सा हार्मोन करता है, तो आप कहेंगे सर एक हार्मोन है जिसका नाम है मेलानिन हार्मोन, वो आपका कलर कर। ये बेटा कुंदन, ये ऐसे सडनली डिक्रीज नहीं होता, ये आपको ऑपरेशन के द्वारा निकलवा। जैसे एक वो हीरोइन ना काजोल, आपने अगर देखी हो बेटा, देखो पहले उसकी मूवी देखो कोई भी, वो कितनी सांवली थी, अब देखो उसको, अब देखो उसको गोरी हो रखी है। यस सर, एज सुंदरता निकालो। हाँ भैया सुंदरता निकालो, तुम बिल्कुल निकालो सुंदरता। चलो, तो आप में से कौन भैया कैसा है ये तो आप अपने आप देख लें, क्योंकि यहां आपके नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो हम नाम से अंदाजा थोड़ी लगा लेंगे कि भाई कौन गोरा है कौन काला। लेकिन आपने देखा होगा सर, मोस्टली ये जो हार्मोन है ना, ये आपका कलर का, देखो दो हार्मोन होते हैं, एक होता है मेलानिन और एक होता है मेलाटोनिन। दोनों नाम एक जैसे लग रहे हैं बट अलग है। हाँ बिल्कुल, देखो मोस्टली पापा का रंग तो नॉर्मली डाउन ही होता है, लड़कों का रंग मोस्टली डाउन होता है बेटा। पापा मेहनत जितनी करते हैं, आप देखो तो देखो भाई, मम्मी तो मैं ये नहीं कह रहा मम्मी मेहनत नहीं करती, मम्मी भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन पापा को बाहर घूमना होता है। पापा को क्या होता है, धूप में रहना पड़ता है भाई, सब तरह के डस्ट वस्ट और उस तरह रहना पड़ता है, इसलिए पापा का रंग थोड़ा सा बेटा डल हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पापा जिस तरीके का हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं बेटा, ये भी तो देखो आप, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा भाई पापा का रंग तो खैर हो जाता है डल, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का रंग मोस्टली मम्मी को ही जाता है, लड़कियां गोरी होती हैं मोस्टली, मम्मी गोरी होती हैं, और हम तो भैया जन्मजात, तुम जानती हो लड़के तो कैसे होते हैं। हाँ हम तो भैया खास बिल्कुल भैया, हमारे भगवान भैया कृष्ण जी वो सांवले तो हम भी सांवले, तो क्या दिक्कत आ रही है। चलिए सर, देखो सर मेलाटोनिन जो होता है ना, वो आपके सोने को कंट्रोल करता है, स्लीपिंग, स्लीपिंग हार्मोन। अगर नाइट हार्मोन अगर आपसे कोई पूछता है तो फिर आएगा आपका मेलाटोनिन। कौन आएगा, मेलाटोनिन। और जो आपका कलर का निर्धारण करेगा वो आता है आपका मेलानिन। कौन आता है, मेलानिन, ठीक है। क्लियर बेटा। चलिए सर जी, किसी चटपटी चीज को देखकर मुंह में पानी क्यों आता है। ए भगवान, ये तो नेचुरल प्रोसेस है भैया, नेचुरल प्रोसेस है भैया। ये मान लो बहुत गर्म होता, मैं इसको हाथ को ऐसे टच करता, तुरंत हाथ ऐसे पीछे आया, क्यों आया, नेचुरल प्रोसेस है भैया, ये नेचुरल प्रोसेस है भैया, ठीक है। चलो हाँ सर, बहुत लोगों का रंग साफ होता है, बस चेहरा ही साफ हो जाता है, बॉडी का रंग साफ होता है। यस बेटा, चेहरा ही तो सबसे ज्यादा सत्यानाश होता है भाई, चेहरे का सबसे ज्यादा सत्यानाश होता है, क्योंकि बेटा चेहरा है ना आउटर स्पेस में सबसे ज्यादा रहता है और सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। सर लास्ट लाइन को हिंदी में लिखो। अच्छा, इट यूज, इसका प्रयोग धूप से बचाने वाली क्रीम बनाने में किया जाता है। लो बस, बनाने में किया जाता है बेटा। देखो इन क्रीमों को पता है ना तो काले लोग लगाते और ना ही गोरे लगाते, इनको कौन लगाता है, इनको लगाते हैं हम लोग इंडियंस। देखो यार, क्रिस गेल को पता है इससे ज्यादा और क्या काला होगा, समझ रहे हो ना। वेस्ट इंडीज वालों को पता है यार इससे ज्यादा सत्यानाश और क्या होगा, तो इसलिए वो नहीं लगाएंगे, आपने देखा हुआ है। और इंग्लैंड वालों को पता है कि हम काले होने से रहे, हम काले होने से रहे। तो आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह अगर आप देखते हो तो ना तो इंग्लैंड की टीम वाले लगाते वो व्हाइट व्हाइट सा, ना ही वेस्ट इंडीज वाले लगाते। कौन लगाते, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये जो श्रीलंका, ये जो एशियन कंट्रीज हैं, ये लगाते हैं भाई साहब, ऐसे पोत के खेलते हैं जिससे काले ना पड़ जाए, जिससे काले ना पड़ जाए। देखा ना आपने, तो क्यों, वो इसी वजह से होता है, ठीक है सर। तो क्या आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा, बताइए जल्दी फटाफट से, क्या आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो, जल्दी बताइए फटाफट से। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बताइए जल्दी, क्या आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो। यस, सचिन, सागर, संदीप, सरोज, और कौन है, देसी बालक, चंदन, राजा, ठीक है। सनस्क्रीन आती है बेटा, सनस्क्रीन के नाम से आती है, कोई भी ले लो,
सलोनी भारती, यस यस सर। चांदनी वर्मा, यस सर, जी सर, यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू। चंदन, अभिनंदन, मधु, अमन, चांदनी, बबीता, पंसी, देश, प्रद्युमन, आरती, चलिए सुरजीत, नो डाउट सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक है भैया। सर पीओपी के बारे में बता, बेटा पीओपी के बारे में कल बताएंगे, क्योंकि पीओपी है ना एक सॉल्ट है, और वो सॉल्ट हम कल लेके आएंगे। पीओपी, जिप्सम, पीओपी सब कल बताएंगे, ठीक है ना। जिप्सम, पीओपी, है ना, ये सब के बारे में कल आएगा। सॉल्ट के बारे में कल हम लोग सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है भैया, क्लियर है। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया चंदन। चलिए तो मिलते हैं फिर सर कल आपसे, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।